Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn simple present tense. Friends, जो भी हम बात करते हैं, जो भी sentences बोलते हैं, उसमें tenses का यूज होता है फ्रेंड्स. ठीक है. जैसे कि मैं खा रही हूँ, वो जा रहे हैं. ठीक है. मैं जाने वाली हूँ, वो जाके आए. ठीक है. तो ये सारे जो सेंटेंसेस है उसमें टेंसेस का यूज होता है. तो हमारा आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसमें भी प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे 4 टेंसेस आते हैं प्रेजेंट टेंस में. But friends, in this video we will cover simple present tense. Let's learn simple present tense. Actions that are generally truth, habitual, routine or schedule in the future event, that is called simple present tense. Friends, ऐसी actions जो truth हो, habitually हो और शेड्यूल हो, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब देखते हैं एग्जाम्पल. आई वेकअप एट 5 AM एवरी डे. दैट इज माई हैबिट कि फ्रेंड्स मैं 5 बजे रोज उठ जाता हूँ. ठीक है. सो दिस इज द हैबिचुअल एक्शन. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. सो ये सत्य हकीकत है कि पक्षी है वो आकाश में ही उड़ते हैं. ठीक है. द शॉप ओपन एट 9 AM. दैट इज द शेड्यूल इवेंट कि रोज ये शॉप सुबह में 9 बजे ओपन हो जाती है. ठीक है. आई लव चॉकलेट. मुझे जनरली चॉकलेट पसंद है. दैट इज द वर्ब एग्रीमेंट. फ्रेंड्स, ये जो वर्ब है इसके ऊपर भी मैंने मेरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है. आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक ले सकते हैं. ही वर्क्स एज अ डॉक्टर. सो दैट इज द परमानेंट सिचुएशन के वो एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं. ठीक है. अब फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और एज ए क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स सी दैट. अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हकार वाक्य रचना, नकार वाक्य रचना और प्रश्नार्थ वाक्य रचना. ठीक है. सो फ्रेंड्स, प्लीज टेक योर डायरी एंड पेन. आगे हम देखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. उसकी वाक्य रचना के साथ. तो पूरा वीडियो देखिएगा तो सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके. तो उसकी वाक्य रचना क्या है कि सब्जेक्ट वी वन के साथ एस और ईएस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स. आई वॉक टू स्कूल. सी राइट्स अ लेटर. ही रीड्स अ न्यूज़पेपर. दे ईट डिनर एट नाइट. We study English every day. He teaches English at the university. तो ये सारे हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. उसको कैसे प्रॉपर वे में लिखा जाता है, उसका ये सिंटैक्स है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 का रूप V1. फ्रेंड्स, V1, V2 एंड V3 वर्ब का भी वीडियो मेरा डिटेल वीडियो है मेरा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सब्जेक्ट V1, उसके साथ एस और ईएस, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. ओके. आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस, उसमें वाक्य रचना अलग है. मतलब पहले सेंटेंस आएगा, उसके बाद डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा. क्योंकि नकार वाक्य रचना है तो नॉट आएगा.
फिर V1 में वी डू नॉट यूज़ एस और ई एस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और कब डू डस आएगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। डू कब आएगा तो आई वी यू दे और सिंगुलर नेम के नाउन के साथ आएगा डू। ही सी इट प्लूरल नेम के साथ आएगा डस, ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दैट। तो उसके ऊपर से हमें सेंटेंसेस बनाने के लिए काम आएगा कि कब डू और कब डस का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, आई डू नॉट लाइक वॉक टू स्कूल, ठीक है। डू नॉट को हम डोंट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, और डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं। तो आई डू नॉट लाइक वॉक टू स्कूल, ठीक है, पहले सब्जेक्ट है हमारा आई, डू नॉट वर्ब लाइक, ऑब्जेक्ट वॉक टू स्कूल अदर वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, सी डजंट राइट अ लेटर, he doesn't read a newspaper, they don't eat dinner at night, we don't study every day, he doesn't teach English at the university, ठीक है। she है तो उसमें doesn't ऐड किया है, they है तो उसमें don't यूज़ किया है, do का यूज़ किया है don't, we है तो उसमें डू और नॉट का यूज़ किया है, ही है तो उसमें डज और नॉट का यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नार्थ वाक्य, ठीक है, उसमें डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, उसमें नॉट नहीं आएगा, ठीक है। डू आई वॉक टू स्कूल, does she write a letter, does he read newspaper, do they eat dinner at night, do we study English every day, does he teach English at university। फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आगे देखा पॉजिटिव वाक्य कैसे लिखते हैं, उसके बाद देखा नेगेटिव कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद देखा इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य कैसे लिखते हैं, वो सारे के साथ हमने सिंटैक्स भी लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, उसमें डू डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। डू आई नॉट वॉक टू स्कूल, डज शी नॉट राइट अ लेटर, does he not read newspaper, do they not eat dinner at night, do we not study English every day, does he not teach English at the university। तो फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। हमने आगे देखे हकार वाक्य रचना, नकार वाक्य रचना, प्रश्नार्थ वाक्य रचना, प्रश्नार्थ वाक्य रचना की है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य रचना, ठीक है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, तो अभी वीडियो को आगे भी एंड तक देखना, तो आपके और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के को लेकर, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल फ्रेंड्स, इसके थ्रू आपका सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स। सो लेट्स सी अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। I write stories in my book. I don't write stories in my book. Do I write stories in my book? Do I not write stories in my book? ठीक है, तो ऐसे बनते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रश्नार्थ और प्रश्नार्थ नेगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य, ओके। आगे देखते हैं, यू प्ले द पियानो, यू डोंट प्ले द पियानो, ठीक है।
डू यू प्ले द पियानो, डू यू नॉट प्ले द पियानो, ठीक है। ही ईट्स एन एप्पल, ही डजंट ईट एन एप्पल, डज ही ईट एन एप्पल, डज ही नॉट ईट एन एप्पल, क्योंकि ही है तो उसके साथ डज जाएगा, ठीक है। सी वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, सी डजंट वॉच टीवी इन द इवनिंग, डज सी वॉच टीवी इन द इवनिंग, डज शी नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग। इट स्मेल्स वेरी गुड, इट डजंट स्मेल वेरी गुड, डज इट स्मेल वेरी गुड, डज इट नॉट स्मेल वेरी गुड। We walk to the office together, we don't walk to office together. Do we walk to the office together, do we not walk to the office together, okay. They speak English in school, they don't speak English in the school. Do they speak English in school, do they not speak English in school। तो ऐसे हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ देयर सिंटैक्स, ठीक है। सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट, ऐसे करके कौन से अफर्मेटिव में कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव में कैसे लिखा जाएगा, इंट्रोगेटिव में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे लिखा जाएगा, वो सारे एग्जाम्पल और ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपका सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ठीक है। वी विल सी continuous present tense in next video.